प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द भंडार। शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। किसी भी भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके विशाल शब्द भंडार से ही होता है। हिंदी भाषा अपने समृद्ध शब्द भंडार के कारण संसार की समृद्ध एवं प्रभावशाली भाषाओं में गिनी जाती है। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए भाषा के शब्द भंडार से परिचित होना आवश्यक है। इस पाठ में हम अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो शब्द एक समान अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो चलिए कुछ मैं आपको इनमें से समझा देती हूँ। आंख, नेत्र, दृक, चक्षु, नयन, लोचन। कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर, अमृत, अमीय, पीयूष, अमी, सुधा। आकाश, अंबर, व्योम, गगन, अंतरिक्ष, नभ। इंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, देवराज। अग्नि, आप, पावक, अनंत, अनुपम, अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। अब आते हैं विलोम या विपरीतार्थक, जिनको हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसमें तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होता है। यहाँ कुछ शब्दों के विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। उतार चढ़ाव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऊंच नीच, उपकार अपकार, अभ्यंतर बाह्य, इष्ट अनिष्ट। ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल, अनाथ सनाथ, आकर्षण विकर्षण, अस्त उदय, अनुरक्ति विरक्ति, आदान प्रदान, जय पराजय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अनेक शब्द, एक शब्द। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतज्ञ। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो किए हुए को उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिसे कहा न जा सके, अपथनीय। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसका अंत न हो, अनंत। जो अनुकरण करने के योग्य हो, अनुकरणीय। जो कभी न मरे, वो अमर। और जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो क्षमा न किया जा सके, वो अक्षम है। अनेकार्थिक शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का बोध न होने से कभी कभी किसी वाक्य का अर्थ समझने में भूल हो जाती है। ऐसे ही कुछ अनेकार्थक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए, पथ, मार्ग, रीति, धर्म, संप्रदाय। गुरु, बड़ा, श्रेष्ठ, शिक्षक, भारी। अर्थ, कारण, प्रयोजन, धन, मतलब। जवान, वीर, तरुण, सैनिक, योद्धा। अंबर, आकाश, वस्त्र, शून्य, नभ। प्रकृति, स्वभाव, मूलावस्था, कुदरत। अनंत, आकाश, अविनाशी, अंतहीन। ठीक है। कर, हार, टैक्स, मालगुजारी, किरण, हाथी की सूंड। जीवन, जिंदगी, प्राण। जल, पुत्र, वायु। निर्जन, मरुभूमि, एकांत, मानव रहित, उजड़ी हुई जमीन। आदर्श, दर्पण, अच्छा, नमूना। समश्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने और पढ़ने में समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। अणु, सूक्ष्म कर। अनु, पीछे। अध, आधा, अर्ध, पूजा जन। अचार, आम, नींबू आदि का आचार, आचरण। अलसी, तीसी, आलसी, सुस्त। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार। अशक्त, असमर्थ, आसक्त, मोहित। प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह। ठीक है। नियत, निश्चित, नियत, इच्छा। पथ, मार्ग, पथ्य, परहेज। तप, तपस्या, ताप, गर्मी। निहार, देख, निहार, ओस। दिन, दिवस, दीन, गरीब। दिशा, तरफ, दशा, अवस्था। आगे है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द।
कुछ शब्द देखने में एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु ध्यान देने पर उनमें अंतर दिखाई देता है। जैसे आज्ञा व आदेश एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, किंतु आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश होता है, जबकि आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हुक्म होता है। यहाँ कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और उनके अर्थ यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ज्ञात कीजिए। अमूल्य, जिस वस्तु के मूल्य को आंका न जा सके। बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। अपराध, कानून का उल्लंघन करना। पाप, धार्मिक नियमों का खंडन करना। अपवाद, खंडन करना, निंदा, किसी की बुराई करना। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम, जिसकी किसी से उपमा न की जा सके। प्रणय, प्रेम, प्राणी का प्राणी के प्रति स्वाभाविक स्नेह। प्रणय, पति पत्नी का प्यार, स्नेह, छोटों के प्रति प्यार। लज्जा, अनुचित कार्य करने पर संकोच का भाव। संकोच, किसी अनुचित कार्य के करने में हिचकिचाहट। आदि, मानसिक दुख, व्याधि, दैहिक दुख। उत्साह, काम करने की उमंग। साहस, शक्ति अथवा साधन न होते भी कार्य करने का इरादा। गर्व, किसी गुण या सफलता आदि पर उचित महत्ता। गौरव, बड़प्पन, महानता। उपयोग, लाभकारी कार्य हेतु प्रयोग करना। उपभोग, खाना। ईर्ष्या, दूसरों की समृद्धि पर मन में जलन। स्पर्धा, दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं उन्नति करना। तो ये था हमारा शब्द भंडार, जिसके बारे में हमने अभी जाना। तो आइए दोहराते हैं, हमने इनमें क्या पढ़ा। सामने समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता तथा सौंदर्य आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।